तो दोस्तों सेविंग्स अकाउंट का एक फंडा है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो डेली बैलेंस पे तो कैलकुलेट होगा, लेकिन डेली लोएस्ट बैलेंस पे कैलकुलेट होगा दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि पहले दिन अगर आपने समझो विड्रॉ किया 10,000 रुपए, तो यहाँ पे हम 10,000 रुपए डाल देते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। दोस्तों एक्सेल फाइल कैलकुलेटर एग्जांपल्स के जरिए हम ये देखेंगे कि आपके सेविंग्स अकाउंट में डेली इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। अगर आपने दिन में कोई भी अमाउंट डिपॉजिट किया है या फिर विड्रॉ किया है तो उस दिन के लिए आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है वो भी हम देखेंगे एक्सेल फाइल कैलकुलेटर एग्जांपल्स के जरिए। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए कि आपके सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और किस तरीके से क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है। मैं अभिलाष गुप्ता स्वागत करता हूं आपका मेरी इस वीडियो में फिनकैलसी टीवी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फिनकैलसी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज सबसे पहले। तो दोस्तों एक्सेल फाइल कैलकुलेटर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूं। दोस्तों आप ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि आपके पास भी सेविंग्स अकाउंट है और आपको ये जानने की जरूरत है कि आपके सेविंग्स अकाउंट में जो बैलेंस है उस पर आपको इंटरेस्ट कैसे मिलता है, किस तरीके से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है आपके सेविंग्स अकाउंट में। तो सबसे पहले चीज दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आपके सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट जो है वो हर दिन कैलकुलेट होता है। जी हाँ दोस्तों, डेली बेसिस पे आपका सेविंग्स अकाउंट में जो बैलेंस है उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होते रहता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की यहाँ पे ये है कि आपका जो डेली बैलेंस है, जो लोएस्ट बैलेंस है उस दिन के लिए, उस पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो ये चीज हम अपने एक्सेल फाइल कैलकुलेटर में भी देखेंगे कि किस तरीके से आपके लोएस्ट बैलेंस पे आपको उस दिन का इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों जहां तक इंटरेस्ट रेट्स का सवाल है तो आपको आराम से 2.5% से लेके 3.5% तक, यानी कि 2.5% से लेके 3.5% का एनुअल इंटरेस्ट रेट आपको किसी भी बैंक में मिल जाएगा आपके सेविंग्स अकाउंट में। दोस्तों ध्यान रखने की चीज ये है कि ये एनुअल इंटरेस्ट रेट है, यानी कि साल का इंटरेस्ट रेट है। जो डेली इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो वो भी हम देखेंगे अपने एक्सेल फाइल कैलकुलेटर एग्जांपल्स में। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की ये भी है जो बहुत ही कम लोगों को पता है कि आपके सेविंग्स अकाउंट में क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है। इसका मतलब क्या है कि हर 3 महीने बाद जो भी आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है उस इंटरेस्ट को आपके बैलेंस में ऐड कर दिया जाता है और उस पे आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसी चीज को हम कहते हैं कंपाउंडिंग, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना। यानी कि क्या हो रहा है कि आपका इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट तो हो रहा है लेकिन आपके बैलेंस में ऐड नहीं होता है। लेकिन जैसे ही 3 महीने हो जाते हैं, समझो अगर अभी जनवरी का महीना चल रहा है तो मार्च के महीने के अंत में जो भी इंटरेस्ट आपका एक्यूमुलेट हुआ है वो आपके बैलेंस में ऐड कर दिया जाएगा और उस पे आपको अप्रैल के महीने से और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपके सेविंग्स अकाउंट में क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है, यानी कि हर 3 महीने बाद कंपाउंडिंग होता है। दोस्तों जहां तक टैक्सेशन का सवाल है, यानी कि जहां तक इनकम टैक्स का सवाल है, तो जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है आपके सेविंग्स अकाउंट में वो एग्जेम्प्टेड रहता है फ्रॉम एनी इनकम टैक्स, प्रोवाइडेड अगर आपको सालाना जो इंटरेस्ट मिला है आपके सेविंग्स अकाउंट में वो 10,000 रुपए के नीचे है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको साल में 10,000 के ऊपर का सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिला है तो आपको उस 10,000 के ऊपर वाले अमाउंट पे इनकम टैक्स भरना होगा। तो दोस्तों सेक्शन 80 TTA के तहत अगर आपका सालाना इंटरेस्ट जो है आपके सेविंग्स अकाउंट में वो 10,000 रुपए के नीचे है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे। लेकिन जैसे ही ये इंटरेस्ट अमाउंट 10,000 के ऊपर चला जाता है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि अप्रैल के महीने से लेके अगले साल के मार्च के महीने में, तो आपको उस ऊपर के अमाउंट पे अपने इनकम टैक्स स्लैब्स के हिसाब से इनकम टैक्स भरना होगा दोस्तों इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जो कि आप देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपके लिए एक फ्री एंड्रॉइड ऐप भी बनाया है जिसे यूज करके आप चेक कर सकते हो कि आपका इनकम टैक्स कितना होता है। दोस्तों इस फ्री एंड्रॉइड ऐप का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और चेक कर सकते हो अपना इनकम टैक्स। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सेल फाइल कैलकुलेटर की तरफ जहां हम देखेंगे कि डेली बेसिस पे आपके सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और क्वार्टरली कंपाउंडिंग कैसे होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने थोड़े से लेबल्स डिफाइन किए हुए हैं। यहाँ पे आपका बैलेंस का लेबल है तो यहाँ पे आपका बैलेंस आएगा। दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डाला हुआ है मैंने ये अज्यूम करके कि 3% का हम सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट लेंगे अपने एग्जाम्पल्स में।
दोस्तों यहाँ पे डेज का कॉलम है, यानी कि 1 से लेके 90 डेज तक का मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे डेज लिए हुए हैं, क्योंकि क्वार्टर में 90 डेज अप्रॉक्सीमेटली होते हैं, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे डिपॉजिट का कॉलम है, तो यहाँ पे हम डिपॉजिट करके चेक करेंगे कि हमारा डेली बैलेंस कैसे अपडेट होता है। दोस्तों ये विड्रॉवल का कॉलम है, तो यहाँ पे कोई भी अमाउंट अगर आप विड्रॉ करते हो तो यहाँ पे हम डालेंगे और अपना डेली बैलेंस के हिसाब से हमारा डेली इंटरेस्ट है वो यहाँ पे दिखेगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने क्वार्टर 1 से लेके क्वार्टर 4 डाला हुआ है, ताकि आपको समझ में आए कि हर क्वार्टर में आपका इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होके कंपाउंडिंग होगा, और हमारा जो डेली इंटरेस्ट के हिसाब से सेविंग्स अकाउंट में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो इंटरेस्ट हमारे बैलेंस में ऐड कर दिया जाएगा दोस्तों क्वार्टर के एंड में। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके डिपॉजिट और विड्रॉवल के कॉलम में आप ये अपडेट करोगे कि आपने अगर उस दिन के लिए कुछ भी अमाउंट डिपॉजिट किया है तो वो आपके डेली बैलेंस में रिफ्लेक्ट होगा, और विड्रॉवल में अगर आपने विड्रॉ किया है तो वो वाला अमाउंट यहाँ पे आएगा, और उसी हिसाब से आपका डेली बैलेंस जो है वो कैलकुलेट होगा, जिसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो दोस्तों एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए का बैलेंस डाल देता हूँ अपने सेविंग्स अकाउंट में, और जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हो कि डेली बैलेंस का जो वैल्यूज है वो यहाँ पे अपडेट हुआ है, और ये आपको 1 लाख रुपीज का जो डेली बैलेंस है वो दिखा रहा है। दोस्तों ये पूरे 90 डेज तक के लिए आपको दिखाएगा दोस्तों, क्योंकि हम एक क्वार्टर का एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा कि बीच वाले जो रोज हैं उसे मैं हाइड कर देता हूं जल्दी से। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डे 1 से लेके डे 12 तक है, और फिर लास्ट में जो 89 और 90 डेज है वो वाला डिस्प्ले हो रहा है। तो दोस्तों ये मैंने किया है ताकि आपको ये टोटल इंटरेस्ट और टोटल बैलेंस दिख सके यहाँ पे। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे डिपॉजिट्स और विड्रॉवल का अमाउंट डालेंगे, और उसी हिसाब से हमारा डेली बैलेंस अपडेट होगा और डेली इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। दोस्तों सबसे पहले चीज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आपका डेली इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों इसके लिए भी एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, जो कि मैं आपको पिछले वीडियोज में समझाते आ रहा हूँ कि आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो इस फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट होगा, कि आपका जो टोटल इंटरेस्ट है इट विल बी इक्वल टू आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो। दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की ये है कि ये इंटरेस्ट रेट है, ये दिन का इंटरेस्ट रेट हमको लेना होगा, यानी कि एक दिन का इंटरेस्ट रेट कितना है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है दोस्तों हमारे एक्सेल फाइल में वो साल का इंटरेस्ट रेट है, तो इस इंटरेस्ट रेट को हमको डिवाइड करना होगा 365 से, क्योंकि साल में जो है वो 365 डेज होते हैं, तो हमें एक दिन का इंटरेस्ट रेट मिलेगा दोस्तों, और उस इंटरेस्ट रेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने अमाउंट से, यानी कि अपने डेली बैलेंस जो है हमारा लोएस्ट बैलेंस होता है उससे, और फिर उस चीज को हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों ये फॉर्मूला है आपका डेली इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे एक्सेल फाइल में डालता हूँ, तो ये आपका होगा आपका जो इंटरेस्ट रेट है, यानी कि 3% का इंटरेस्ट रेट हम साल का ले रहे हैं, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 365 से, क्योंकि साल में 365 डेज होते हैं, और फिर इस चीज को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस डेली बैलेंस से, जो कि आपका लोएस्ट बैलेंस दोस्तों। तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे इसको 100 से। तो दोस्तों जो हमें नंबर मिलेगा वो होगा आपका उस दिन का इंटरेस्ट। तो दोस्तों ये वाला जो कैलकुलेशन है ये हम कैलकुलेटर में भी चेक कर लेते हैं कंफर्म करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो इंटरेस्ट रेट है 3% का एनुअल इंटरेस्ट रेट है, उसको हम डिवाइड करेंगे 365 से, तो हमें एक दिन का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने डेली बैलेंस से, जो कि 1 लाख रुपए का है, तो ये वाला 1 लाख का अमाउंट डाल दिया मैंने, और फिर इस चीज को हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों ये वाला जो इंटरेस्ट है आपको मिलेगा उस दिन के लिए, जो कि है 8.2191। तो ये सेम नंबर आपको यहाँ पे डेली इंटरेस्ट के नाम पे दिख रहा है दोस्तों। अब इस चीज को मैं क्या करता हूँ कि इसको जस्ट एक्सटेंड कर देता हूँ 90 डेज के लिए। तो दोस्तों हर एक दिन आपको उतना इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि हमने कोई भी डिपॉजिट या विड्रॉवल नहीं किया है 90 दिन तक, और हमारा बैलेंस वैसा का वैसा ही रहा है। अब दोस्तों क्या होगा कि ये जो इंटरेस्ट है, ये जो 739 का इंटरेस्ट है, ये आपके बैलेंस में ऐड हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो क्वार्टर के एंड में आपका जो लोएस्ट बैलेंस है उसमें आपको ये जो टोटल इंटरेस्ट मिला है वो वाला टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे मैंने सम कर दिया, और इस चीज को मैं अपने बैलेंस में ऐड कर देता हूं। तो आपका टोटल बैलेंस कितना हो जाता है 1,739,726। दोस्तों अब ये वाला बैलेंस हम यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे एज अ इनपुट होगा हमारा ये वाला बैलेंस, और उसमें आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरीके से आपके सेविंग्स अकाउंट में कंपाउंडिंग होते रहेगा हर 3 महीने बाद। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जानने की जरूरत है कि हर 3 महीने में आपका जो भी इंटरेस्ट होता है, जो भी टोटल इंटरेस्ट होता है, वो आपके बैलेंस में ऐड कर दिया जाएगा, और उस बैलेंस पे आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो समझो अगर ये वाला बैलेंस मैंने यहाँ पे डाल दिया, यानी कि 1,00739.726,
तो जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करता हूं तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये एज अ बैलेंस को कंसिडर किया हुआ है और इस पे आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो गया दोस्तों, और उसी हिसाब से आपका टोटल इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों इसी तरीके से कंपाउंडिंग होगा हमारे सेविंग्स अकाउंट में। अब दोस्तों हम देखते हैं कि आपके डिपॉजिट और विड्रॉवल पे आपका डेली बैलेंस कैसे अपडेट होता है और किस तरीके से उसी हिसाब से आपका डेली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। अब मैं क्या करूंगा कि बैलेंस को 1 लाख रुपए रख देता हूं सिंप्लिसिटी के लिए। तो दोस्तों सेविंग्स अकाउंट का एक फंडा है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो डेली बैलेंस पे तो कैलकुलेट होगा, लेकिन डेली लोएस्ट बैलेंस पे कैलकुलेट होगा दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि पहले दिन अगर आपने समझो विड्रॉ किया 10,000 रुपए, तो यहाँ पे हम 10,000 रुपए डाल देते हैं। अब ये वाला 10,000 रुपए का अमाउंट ये माइनस होगा आपके डेली बैलेंस में से, तो आपका जो बैलेंस है वो हो जाता है 90,000 रुपए। तो दोस्तों इस 90,000 रुपए पे आपका जो इंटरेस्ट है डेली इंटरेस्ट वो कैलकुलेट होगा। अब दोस्तों समझो अगर आपने डिपॉजिट भी किया है, समझो 5,000 रुपए का डिपॉजिट किया है आपने, तो अब क्या होगा कि ये वाला जो 5,000 रुपए का डिपॉजिट है वो इस वाले बैलेंस में ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस दिन का जो लोएस्ट बैलेंस है दोस्तों वो 90,000 पहुंच गया था। अब ये 5,000 ऐड करेंगे तो 95,000 होता है, लेकिन डेली लोएस्ट बैलेंस के हिसाब से आपका 90,000 हो गया था उस दिन के लिए। तो आपको उस दिन का जो डेली लोएस्ट बैलेंस है वो 90,000 ही रहेगा दोस्तों, लेकिन इस डिपॉजिट पे आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो अगले दिन से इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि 1 लाख से आपने 10,000 रुपए का विड्रॉवल किया है सबसे पहले, तो आपका डेली बैलेंस जो है वो पहुंच गया था 90,000 रुपीज, और आपको उस 90,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा। भले ही अगर आप उस दिन 5,000 का डिपॉजिट करते हो तो आपके डेली बैलेंस में ऐड नहीं होगा, क्योंकि आपका डेली लोएस्ट बैलेंस 90,000 पहुंच गया था और आपको उसी पे ही इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन ये 5,000 का डिपॉजिट ऐड होके अगले दिन से आपको इस पे इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा दोस्तों। तो दोस्तों इससे हमें यह पता चलता है कि अगर आपने एक दिन में एक पर्टिकुलर आपका लोएस्ट बैलेंस हो गया तो उस बैलेंस को कंसिडर किया जाता है और उसी बैलेंस पे आपको डेली इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों समझो अगर आपने यहाँ पे दूसरे दिन 10,000 रुपए और डिपॉजिट किया तो आपका जो लोएस्ट बैलेंस है वो 95,000 ही है यहाँ पे, लेकिन अगले दिन वो 10,000 रुपए का जो डिपॉजिट आपने किया है वो ऐड हो जाएगा। तो अभी आपका ये वाला लोएस्ट बैलेंस है जो कि है 1,05,000 रुपीज, और इस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों समझो अगर आप 5वें दिन आपने वापस से विड्रॉ किया, समझो यहाँ पे 1,05,000 रुपीज है, और अगर आपने 5,000 विड्रॉ किया तो यहाँ पे ये जो बैलेंस है ये लोएस्ट हो जाता है 1 लाख रुपीज का, तो आपको 1 लाख रुपीज पे ही इंटरेस्ट मिलेगा उस दिन के लिए। भले ही अगर आप वापस से यहाँ पे 10,000 रुपए डालोगे, लेकिन वो 10,000 रुपए आपको अगले दिन से यहाँ पे ऐड होके रिफ्लेक्ट होगा और यहाँ पे आपका इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा दोस्तों, जो कि है छठे दिन से, यानी कि 6th डे से आपको इस डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा। तो दोस्तों इससे हमें यह पता चलता है कि आपका जो लोएस्ट बैलेंस है उस दिन के लिए आपको उसी बैलेंस पे आपका डेली इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उस दिन के लिए। और दोस्तों इस तरीके से ये सारा प्रोसेस जो है ये रिपीट होते रहेगा पूरे 90 दिनों के लिए आपके डिपॉजिट और विड्रॉवल के हिसाब से, और जो आपका टोटल इंटरेस्ट होता है वो फाइनली ऐड कर दिया जाएगा आपके टोटल बैलेंस में, और वो वाला बैलेंस अगले क्वार्टर में एज अ बैलेंस कंसिडर होगा। तो दोस्तों इस हिसाब से आपके सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। दोस्तों आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो जिसमें मैंने आपको ये समझाया कि आपका इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए कैसे कैलकुलेट होता है। एक्सेल फाइल कैलकुलेटर एग्जाम्पल के जरिए मैंने उस वीडियो में आपको समझाया है कि एक पर्टिकुलर इनकम पे और इन्वेस्टमेंट्स पे और टीडीएस पे आपका ओल्ड टैक्स स्लैब रेट्स और न्यू टैक्स स्लैब रेट्स के जरिए इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। दोस्तों दूसरे एक वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया कि आपका होम लोन पे ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है और किस तरीके से आप जो इंटरेस्ट भरते हो आपने होम लोन के अगेंस्ट उसको आप कम कर सकते हो, वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है उस वीडियो में। दोस्तों और एक वीडियो में मैंने आपको ये भी समझाया कि आपके पीपीएफ में हर महीने इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और एनुअल कंपाउंडिंग कैसे होता है, यानी कि साल के अंत में जो आपको इंटरेस्ट मिला है हर महीने वो ऐड कर दिया जाता है मार्च के महीने के अंत में। तो वो प्रोसेस कैसे होता है ये भी मैंने एक्सेल फाइल कैलकुलेटर एग्जांपल्स के जरिए समझाया है और एक वीडियो में। दोस्तों ये सारे वीडियोस मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल के रखा हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, तो ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो उस प्लेलिस्ट के द्वारा। तो दोस्तों जैसे कि हमने एक्सेल फाइल कैलकुलेटर एग्जांपल्स में देखा कि आपके सेविंग्स अकाउंट में हर रोज इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, यानी कि डेली बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है, यानी कि हर 3 महीने बाद आपका जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ है वो आपके बैलेंस में ऐड कर दिया जाता है।
दोस्तों ये एक्सेल फाइल कैलकुलेटर डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, ताकि आप वहां से डाउनलोड करके आपके सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट कितना होता है वो आप चेक कर सकते हो। दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट चीज हमें यह मालूम पड़ी है कि जहां तक टैक्सेशन यानी कि इनकम टैक्स का सवाल है, तो अगर आपका सालाना इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में 10,000 रुपए के नीचे है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही ये 10,000 रुपए का अमाउंट जो है क्रॉस हो जाता है, यानी कि आपको जो इंटरेस्ट मिलता है आपके सेविंग्स अकाउंट में वो 10,000 रुपए के ऊपर जाता है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको उस अमाउंट पे आपके इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से इनकम टैक्स भरना पड़ता है। दोस्तों इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपके लिए एक फ्री एंड्रॉइड ऐप भी बनाया है, जिसे यूज करके आप चेक कर सकते हो कि आपका इनकम टैक्स कितना होता है। दोस्तों इस फ्री एंड्रॉइड ऐप का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और चेक कर सकते हो अपना इनकम टैक्स। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सके। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।